आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भगवान अर्जुन को धीरे धीरे अपने विशालता का, विराटता का जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान आगे कहते हैं, इससे पहले हम पहला और दूसरा श्लोक अध्याय 4 का उसकी चर्चा करके आ चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए आज मैंने परम रहस्य वाले इस पुरातन योग का ज्ञान तुझे बताया है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि तू मेरा परम भक्त और सखा है, इसलिए मैंने तुझे इस रहस्यमय ज्ञान को तुझे आज बताया है। असलियत में यहां पर भगवान भक्त की बात कर रहे हैं, सखा की बात कर रहे हैं और अर्जुन को अपने लेवल पर लेकर आ रहे हैं। दो शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया, भक्त और सखा। भक्ति अर्थात श्रद्धा का भाव पूरी तरह से उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं, और जिसमें श्रद्धा टिक जाए उसको भक्त कहते हैं। यदि श्रद्धा ही ना हो तो फिर भक्ति हो नहीं सकती। भगवान और भक्त के अंदर जो संबंध है वो श्रद्धा का अटूट संबंध है। एक ऐसा संबंध जो श्रद्धा पर टिका होता है, इसलिए श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, ज्ञान वैसे वैसे जो शिष्य है उसके अंदर उतरता चला जाता है, भक्त के अंदर उतरता चला जाता है। भक्त जो व्यक्ति है वो ज्ञान नहीं लेता, बल्कि उसके अंदर जो श्रद्धा है वो ज्ञान लेती है। यदि किसी के ऊपर श्रद्धा ना हो, मान लो मैं भगवान राम को पूजता हूं और दूसरा भगवान शंकर को पूजता है, तो मेरी श्रद्धा राम में है और दूसरे की श्रद्धा शंकर में है। जहां जिसकी श्रद्धा टिक जाए वहां पर ही व्यक्ति नतमस्तक होता है, उन्हीं भगवान को, उन्हीं इष्ट को मानने लगता है। ऐसे गुरु में भी है, जिस गुरु के प्रति श्रद्धा टिक जाए वहीं पर व्यक्ति पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है। और जहां न टिकी हो तो वहां व्यक्ति केवल सुन रहा है, आंखें खुली हैं, गुरु प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा हो रही है, लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है वो सुन नहीं पाएगा। जिस पल श्रद्धा होती है उस पल हमारा पात्र तैयार हो चुका होता है ज्ञान को लेने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त है, क्योंकि तैने मुझको अपने आप को समर्पित किया है। क्योंकि अर्जुन पहले पूरी तरह से घुटने टेक कर बैठ गया था और कह रहा था कि आप बताएं मैं क्या करूं। कि तू मेरा भक्त है अर्थात तेरी श्रद्धा मेरे में पूरी तरह से टिकी है, एक तो यह बात है। और ये जो भक्ति की प्रक्रिया है, जब तक ये ज्ञान में टिकी रहे, लगी रहे, बनी रहे, तब तक ज्ञान हमारे अंदर उतरता रहता है, उतरता रहता है। व्यक्ति का मन ज्ञान नहीं सुनता, बुद्धि ज्ञान नहीं सुनती, अहंकार ज्ञान नहीं सुनता, विकार ज्ञान नहीं सुनते। केवल एक ही ऐसी चीज है व्यक्ति के अंदर, जो श्रद्धा, जो ज्ञान सुनती है। पहले श्रद्धा का होना जरूरी है, ज्ञान बाद की बात है। पहले श्रद्धा तो टिक जाए कहीं पर, अर्जुन की जैसे टिकी कृष्ण में। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले कभी थोड़ी टिकी थी अर्जुन की श्रद्धा कृष्ण में, क्योंकि वहां पर तो मित्र थे, सखा थे। भक्त तो वो अब बना है, सखा तो पहले से है, भक्त अब बन रहा है। तो भक्त बना है तो श्रद्धा जगी है, श्रद्धा जगी है तो जो परम रहस्य है, जो गोपनीय ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसका ज्ञान भगवान ने एकदम देना शुरू कर दिया। जब गुरु को पता लगता है कि शिष्य की श्रद्धा टिक गई है, अब गुरु अपने पास कुछ भी नहीं रखता, एकदम सब उड़ेल देता है। गुरु कुछ रखता ही नहीं है। जितना भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है, जो भी लगता है कि सामने जो है पूरी तरह से श्रद्धावान,
उसका उद्धार हो सकता है, वो अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकता है, वो एकदम सब कुछ समर्पित कर देता है। पहले शिष्य समर्पित करता है गुरु में, फिर गुरु समेत समर्पित कर देता है शिष्य में। पहला स्टेप जो है वो भक्त से आता है, दूसरा स्टेप भगवान से आ जाता है। पहले हम अपनी बाल्टी को उल्टा करते हैं, दूसरा पानी उसमें भर जाता है। पहला ही स्टेप ना हो तो दूसरा स्टेप हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तू मेरा भक्त है, इसलिए मैंने तुझे ज्ञान दिया। और दूसरी बात कह रहे हैं कि तू सखा है। अब यहां पर बड़े मजे की बात भी है, सोचने की बात भी है कि सखा, आखिर सखा क्यों कह रहे हैं भगवान? अभी तो ज्ञान का आदान प्रदान चल रहा है और एक तरफ भक्त की बात हो रही है, शिष्य की बात हो रही है, अब सखा की बात भी कर रहे हैं। असलियत में किसी को अपने चेतना के लेवल पर लाने के लिए, एकदम साथ करने के लिए मित्र, सखा भाव होना बहुत जरूरी है। मित्रता में पूरी तरह से समता आ जाती है। गुरु और शिष्य के जो संबंध है वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रारंभिक स्थिति में समता नहीं होती, लेकिन सखा के संबंध में समता बनी रहती है। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में जो नवधा भक्ति की बात कही गई है कि भक्ति के 9 प्रकार हैं, वहां एक सखा भी है। और भगवान यहां पर सखा की बात कर रहे हैं कि तू मेरा सखा है। अर्थात जो मैं, जिस तरह से मैं, जहां से मैं बोल रहा हूं, तू भी धीरे से वहीं उसी मेरे लेवल पर आ जा। भगवान उसको हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, उठा रहे हैं उसको। जैसे हम अपने दोस्त के गले में हाथ डालकर चलते हैं और फिर अपने दिल की बात करते हैं, भाई क्या चल रहा है आजकल, बताना दुनिया, बताना तेरे घर में क्या चल रहा है और मन में क्या चल रहा है। तो जैसे ही मित्रवत व्यवहार किया जाता है और याद दिलाया जाता है कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, अरे तू तो लंगोटिया है, कुछ बताना दिल की। तो जैसे ही वो याद दिलाया जाता है कि लंगोटिया है, सखा है, मित्र है, दोस्त है, तो व्यक्ति अपने दिल की बात खोल देता है या उसके लेवल पर आने लगता है। एक दूसरे को इस तरह से वो सहारा देते चले जाते हैं। जो नीचे होता है, मन की स्थिति में थोड़ा सा भी नीचे होता है, उसको ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है, अरे कहां परेशान हो रहा है, तू तो ये था, तू तो वो था। एकदम उसको उस सखा के स्तर पर लाकर उसकी जो चेतना का स्तर है नीचे जो था, उसको ऊपर लाया जाता है। भगवान देख रहे हैं कि मैंने इतना आश्चर्यवत ज्ञान इसको दे दिया कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, ये परंपरा से चला आ रहा है, इतनी ऊंची बात मैंने इसको कह दी, अगर ये नहीं समझ पाया तो बेकार हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ये थोड़ा ऐसे इसके ऊपर से बात निकल जाए सारी, तो इसको अपने लेवल पर तो लाऊं, थोड़ा सा इसको रिलैक्स तो करूं। ये आराम में लाने की प्रक्रिया है। एकदम जो बातचीत है, जो संवाद है, उसको बनाए रखने के लिए सखा का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। किसी से भी आप बातचीत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको मित्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। बातचीत को थामना हो तो उसको फिर कुछ और समझ लीजिए। बच्चे से भी बातचीत लंबी करनी हो तो बच्चे को अपना मित्र बना लो। वृद्ध से करनी हो, वृद्ध को मित्र बना, मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर दे तो बातचीत लंबी हो सकती है, एक संवाद ठहर सकता है, टिक सकता है और संवाद आगे बढ़ सकता है। ये ज्ञान का संवाद आगे बढ़ता रहे, इसलिए भगवान सखा कह रहे हैं। जो ज्ञान दिया है वो पूरी तरह से उसके अंदर उतर जाए, इसके लिए वो भक्त कह रहे हैं। और वो अपने अंदर की बात थोड़ा बोले, ऐसा नहीं कि वो अंदर दबाकर बैठ जाए, ऐसे सप्रेस हो जाए, वो कहे कि अरे ये तो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, चलो ठीक है ना। और चुप होके, शांत होके व्यक्ति, ऐसे ही होता है। गुरु के पास शिष्य जाते हैं और वहां पर वो प्रश्न, गुरु कहते हैं प्रश्न कीजिए, कोई प्रश्न मन में हो तो। अब वो प्रश्न है लेकिन वो कर ही नहीं पाता, वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है और अपने प्रश्न के साथ ही चला जाता है। तो भगवान यहां पर युक्ति निकाल रहे हैं कि सखा, मित्र का भाव जो सामने अर्जुन है उसके हृदय को खोल देगा। और वही हुआ। सखा बोलते ही अर्जुन फिर से अपने एक प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि
क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। इसलिए आज मैंने परम रहस्य वाले इस पुरातन योग का ज्ञान तुझे दिया। परम रहस्य वाले, ये रहस्य है, परम रहस्य है। रहस्य क्या है? जो साकार प्रकृति दिख रही है, जो शरीर दिख रहा है, जो पूरा एकदम ऐसे सृष्टि दिख रही है, उसके भी परे क्या है, उसका भी रहस्य क्या है, उसकी गहराई में, उसके आधार में क्या है, किसके आधार पर ये टिकी है, ये साकार किसके आधार पर है, ये शरीर किसके आधार पर है, ये जन्म और मृत्यु किसके आधार पर है, इसका आधार क्या है? वही रहस्य है। वही रहस्य है जो जान ले कि इसका आधार क्या है, और उस आधार को अनुभव करके, जानकर, उसमें टिक कर, फिर ये जो प्रकृति है ये पकड़ नहीं पाएगी, बांध नहीं पाएगी, उलझा नहीं पाएगी, क्योंकि रहस्य को पकड़ लिया है। ऐसे ही जैसे कि एक गणित के फॉर्मूले को हमने अच्छी तरह से समझ लिया हो, अब उस तरह के जैसे कितने भी प्रश्न क्यों ना आ जाएं, तो फॉर्मूला लगाते ही आप एकदम एकदम उसका समाधान आपके सामने प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके रहस्य को समझ लिया है। जब किसी चीज के रहस्य को समझ लेते हैं तो वो चीज उलझाती नहीं है, फंसाती नहीं है, अटकाती नहीं है। उलझन बिना रहस्य को जाने प्रकट होती है। उसकी जो गहराइयां हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, उसका जो आधार है, जब किसी भी चीज उसके रहस्य को जान लिया जाता है तो सब कुछ अब वो खुल चुका होता है। जैसे पूरे का पूरा जो ज्ञान था रहस्य से भरा हुआ, वो खुल गया है, पिटारा खुल गया है। तो जो पिटारा खुल गया है, वो जो रहस्य है, भगवान कह रहे हैं कि पुरातन है। ऐसा नहीं कि तू समझे कि बस मैंने अभी अभी तुझे नया नया बात की है। पुरातन है, परंपरा से चला रहा है। सूरज को दिया था, उसके बाद सूरज ने भी आगे दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। एक परंपरा है, और ये परंपरा लगातार चलती आ रही है। यही पुरातन, यही सनातन, अर्थात जो कभी क्षीण नहीं हुआ, कभी खोया नहीं, लुप्त नहीं हुआ, रहा, भले कम ज्यादे में रहा, लेकिन रहा। पुरातन सनातन है बस। सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई तो उससे पहले भी वो था। ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। ये सनातन का मतलब यही है, पुरातन का मतलब यही है। पुरातन का मतलब पुराना नहीं कि कल परसों का नहीं, पुरातन का मतलब परसों से भी जो परसों है, परसों से भी जो परसों है, फिर ऐसे पीछे चले जाओ, उससे भी जो पीछे है, उससे भी जो पीछे है, उससे भी जो पर है, पर है, पर है। तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई उससे भी जो पुरातन है, तो पीछे 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 पीछे, और अंत में जाकर बस कहीं बस ऐसे लगेगा कि बस और पुरातन है। फिर अंत में जाकर पाएंगे कि ये तो परमात्मा से ही उपजा है। तो ये जो परमपिता परमात्मा से ज्ञान की धारा लगातार बह रही है, रहस्य के रूप में, आधार के रूप में सृष्टि के, इस ज्ञान को मैंने तुझे बताया है। अब ये बात तो भगवान ने कह दी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब जिज्ञासा एकदम प्रकट होनी स्वाभाविक है, होगी ही होगी। जो थोड़ा सा भी ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, सुन रहा है, सजग है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न होते जा रहे हैं आगे। एक अच्छे शिष्य की निशानी है कि उसके प्रश्न कैसे हैं। उस पे समझ जाता है मास्टर भी, गुरु भी, कि इसने कितना उठाया है। यदि प्रश्न वही नीचे के स्तर के हैं तो इसका मतलब है कि अभी ज्ञान वो हो नहीं पा रहा है। वो बार बार वही प्रश्न यदि व्यक्ति करता है गुरु के सामने जाकर, तो समझो कि उसकी स्थिति कहीं बनी ही नहीं है। वो तो उन्हीं गिने चुने प्रश्नों में जाकर अटका हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं ये कैसे मान लूं, अध्याय 4 और श्लोक 4, मैं ये कैसे मान लूं कि आपने यह योग सूर्य को कल्प के आदि में दिया था, क्योंकि आपका जन्म अभी हाल का है और सूरज का जन्म बहुत पहले का है। दोनों में तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं कैसे मान लूं, कैसे मानूं, संशय पैदा हो रहा है।
संशय तो होना स्वाभाविक है। अटूट श्रद्धा भी तब जगती है जब पहले संशयों का निवारण हो जाए। यदि संशय ही खड़े हैं तो श्रद्धा और बलवती और बलवती और बलवती हो नहीं सकती। संशय जैसे जैसे मिटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं, बादल जैसे जैसे छटते चले जाते हैं, सूरज की रोशनी और ज्यादा दिखाई देने लगती है, उसका प्रकाश और ज्यादा गहरे होने लगता है। तो बादल का छटना जरूरी है, संशयों का हटना जरूरी है, अर्जुन के अंदर उठ रहे प्रश्नों का भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाना जरूरी है। क्योंकि यदि प्रश्न के साथ अर्जुन ने अपने आप को रखा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे अंदर भी यदि कोई प्रश्न जगा है और वो प्रश्न उठा तो, लेकिन हमने पूछा नहीं, और वो प्रश्न पूरी तरह से खुला नहीं, प्रश्न डिसॉल्व हुआ नहीं, तो प्रश्न अंदर रह जाएगा। अब ज्ञान जो उसके बाद बताया जा रहा है वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने तो दीवार बना दी है, उत्तर द्वार बना देता है, अंदर की तरफ खोल देता है। प्रश्न दीवार है, वहां पर हम खड़े हो जाते हैं, अब उससे आगे जा नहीं पाते। तो अर्जुन के अंदर जब जब भगवान को ये लगा कि ये तो इसके अंदर कहीं दीवार ना खड़ी हो जाए, तो भगवान उसको रिलैक्स करके उससे प्रश्न को निकलवाते, उसको अपने साथ सखा के रूप में उसको भक्ति के भाव में और प्रगाढ़ कर देते। तो मैं कैसे जान लूं, कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान दिया था, सूरज को कल्प के आदि में दिया था, कि आपका जन्म तो हाल का है और सूरज तो बहुत पहले का। अब अर्जुन जहां खड़े हैं और कृष्ण जहां खड़े हैं, दोनों बहुत ही अलग अलग धुरियों पर है। एक इस पार है, एक उस पार है। एक देह में खड़ा है, एक आत्मा में है। एक देह अध्यास में है और एक आत्म भाव में है। एक विकार में खड़ा है, मोह में है, और एक और पूरी तरह से निर्विकार अवस्था में है। जैसे एक धरती पर हो और एक आकाश में हो, इतनी ज्यादा दूरी है। क्योंकि प्रश्न बता देते हैं कि स्थिति क्या है। अब जो अर्जुन है वो देख रहा है कि भगवान का ये जो शरीर है ये तो अभी पैदा हुआ, अभी मेरे से थोड़े सी तो बड़े हैं, 20-25 साल ही तो मेरे से बड़े हैं, लेकिन इनका तो अभी का जन्म हुआ और सूरज तो न जाने आदि कल जब प्रारंभ हुई थी सृष्टि, वहां इन्होंने कैसे ज्ञान दिया? ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मेरा भी अभी का जन्म है, इनका भी अभी का जन्म है, अरे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि सूरज को मैंने ज्ञान दिया। अब अर्जुन देख रहा है कि शरीर जैसे मुझे बोल रहा है, मुख से वाणी निकल रही है कृष्ण के, ऐसे ही शायद इसी शरीर में शायद सूरज को ज्ञान दिया होगा। अर्जुन वही समझ पा रहा है। उसकी आंखें अभी पूरी तरह से प्रकृति की आंखें हैं, दिव्य दृष्टि नहीं। वो शरीर के पीछे की स्थिति वो समझ नहीं पा रहा है। कृष्ण जहां से बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस से। अर्जुन तो मन है, कृष्ण तो आत्मा है। तो आत्मा को मन जान नहीं सकता, तो इसलिए कह दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि इसकी बारीकी को समझा जाए तो जो आत्मा है, कृष्ण जो आत्मा तत्व है, वो तो अनादिकाल से है ही है, परम तत्व अनादिकाल से है ही है। और अर्जुन के अंदर भी जो आत्म तत्व है वो भी अनादिकाल से है। ऐसा नहीं कि अर्जुन की बाद में है आत्मा और भगवान कृष्ण की पहले से। सब एक ही साथ है, अलग अलग थोड़ी है। कोई उसको जाने बैठा है, कोई उसकी तरफ से मुख मोड़े बैठा है। यदि जाने बैठा है तो उसको पता है, और यदि केवल वो विकार में है तो उसको नहीं पता। तो इसलिए भगवान फिर उसको आगे क्लैरिफाई कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते।
वैसे भी देखा जाए तो हम अपने जीवन के बारे में जानते क्या है? हम अपने बारे में जानते क्या है? देखा जाए तो हम नहीं जानते। हम तो बाहर छोटी छोटी चीजों के बारे में कुछ जान लेते हैं। अपने बारे में तो हमारी जानकारियां बहुत ही सीमित है, बहुत कम है, बहुत छोटी। हमें कहाँ पता कि ये हमारा खून कैसे बन जाता है, सांस ये कैसे आती है, कैसे जाती है। हमें क्या पता कि मेरा ये जो शरीर है ये कब रोगी हो रहा है, कैसे स्वस्थ हो जाता है, क्या इसको सूट नहीं करता बारीकी से। हमें अपने ही बारे में नहीं पता। थोड़ा और पीछे जाए तो मेरा जो जन्म है वो कैसे हुआ, हमें जन्म का भी नहीं पता, जन्म के दिन का भी नहीं पता। कोई कहता है तो हमें पता लगता है। कोई कहा कि ये तुम्हारी माँ है, हमें कैसे पता कि ये हमारी माँ? वो हमें तो वो भी नहीं पता। पिता कौन है वो भी नहीं पता। हमें पता नहीं है इस जन्म में। जो बताया जाता है, हमें कोई कह देता है भैया तुम तो हिंदू हो, तो मान लेते हैं हम हिंदू है। किसी ने कह दिया मुसलमान हो, तो हमने कहा ठीक है मुसलमान है। वो कुछ बाहर से जिसने कहा, हमने जाना कहा। हमारे ऊपर तो सब चीजें थोपी गई हैं, ऊपर से ढाकी गई हैं, और उन्हीं जो थोपी गई चीजें हैं उन्हीं को हम सच मान लेते हैं। सब कुछ यहां पर थोपा हुआ है। ऐसे ही तो करेंसी भी होती है, कलेक्टिव। सब लोग कहते हैं ये भारत का रुपया है, तो सब उसको वैल्यू देने लगते हैं। अब गाय के पास लेके जाओ रुपया, तो वो तो खा जाएगी। अब उसके लिए वो रुपया थोड़ी है, उसके लिए वो वैल्यू थोड़ी है। ये हमने कुछ थोपा है। हम कुछ जो हम हैं वो जानना छोड़कर जो बाहर की चीजें हैं हम उसको जानने में लगे। जो हम नहीं हैं हमने केवल उसको जाना है, जो हम हैं उसको तो जाना ही नहीं। भगवान कह रहे हैं मैंने उसको जाना है जो मैं हूं, इसलिए मुझे मेरे जन्म का और मेरी मृत्यु का पता है। तूने उसको जाना है जो तू नहीं है, इसलिए तुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए हमें भी कुछ नहीं पता होता, क्योंकि हमने वो जाना ही नहीं जो मैं हूं। हमें तो केवल वो बताया गया है तुम्हारा नाम है, ये नाम है, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम काले हो, तुम गिटके हो, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, तुम बुद्धि वाले हो, तुम चतुर हो, चालाक हो। पता नहीं कुछ बाहर से सब बताते रहते हैं, और हम उसको अपने साथ में जोड़ते हुए प्रसन्न होते रहते हैं, और उसके ऊपर लेयर 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 इकट्ठा करते रहते हैं। जो नहीं है उसका पुलिंदा बांध लेते हैं और कहते हैं ये मैं हूं। अब ये मैं हूं जो नहीं था, जब मैंने उसको अपने ऊपर थोप लिया, आवरण डाल दिया, ढक लिया, तो जो मैं था वो तो कहीं खो गया, वो तो ढक गया। मैंने तो ढक दिया, समाज ने ढक दिया, परवरिश ने ढक दिया, सिखाने वालों ने ढक दिया, क्योंकि उनको भी ढका गया था, और ये लगातार ढकाई चला जा रहा है। और फिर हम जो ढक जाता है उसको भुला देते हैं, पता ही नहीं लगता। ऐसे ही आप देखना, वो तो एक छोटा सा ही उदाहरण है। आपके घर में आपने पिछले साल कोई कपड़ा खरीदा और वो आपने संदूक के नीचे कहीं रख दिया और आप भूल गए। आपको याद ही नहीं है, आपने ही खरीदा था, आपको ही याद नहीं है, क्योंकि ढक गया है। जो जितना गहरे अंदर चला जाता है वो ढका जाता है, वो पता ही नहीं लगता, और फिर बिल्कुल पूरी तरह से व्यक्ति भूल जाता है। फिर कोई किसी कारण से याद दिला दे तो याद आ जाए। ऐसे ही जो चीजें हम नीचे दबा देते हैं वो ढक जाती है। हमने अपने होने को, अपने स्वरूप को कहीं ढक दिया है। इसलिए हमें अपने जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं पता, उससे पहले जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता, और लगातार हो रहे इतने जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब व्यक्ति जन्म के बारे में जान जाता है तो वो उससे पहले की जन्म और मृत्यु के बारे में जान जाता है। आरंभ को जानकर उससे पहले जो अंत था उसको जाना जा सकता है। हम आरंभ, इस जीवन के आरंभ को ही नहीं, उसे ही हम भुलाए बैठे हैं, झुटलाए बैठे हैं, पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पहले जन्म क्या था। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे पता है, तुझे पता नहीं। तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, और ये शरीर की जो प्रक्रियाएं है ये तो चलती रहती है। शरीर बनता रहता है,
जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, जन्म ले लेता है, मरता रहता है, चलता रहता है। समुद्र में बुलबुला उठता है, पानी में समा जाता है। कुम्हार एक घड़ा बनाता है, घड़ा टूटकर फिर मिट्टी बन जाता है। सुनार एक आभूषण बनाता है, आभूषण फिर टूट जाता है, फिर सोना बन जाता है। तो वो तो फिर से जल जल में मिलेगा ही मिलेगा, हवा हवा में मिल ही जाएगी, वो तो अपने मूल तत्व में मिल ही जाएगा। ये शरीर भी प्रकृति से बना है, फिर मिट जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर मिट जाएगा। इसका होना, इसका बनना, इसका होना, फिर मिट जाना, ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। ये तो चलता ही रहेगा। यदि हमने अपने आप को इस होने में जोड़ लिया और फिर यहाँ जो विकार है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उससे प्रेरित होकर जीवन जीने लगे, तो ये जो होना था ये हमें बांध लेगा। और यदि इसको हमने, जो जीवन था, इसको साक्षी होकर देखा, इसके होने को देखा, जन्मने को देखा, इसके होने को देखा, इसके मरने को देखा, हम साक्षी रहे, इसको देखते रहे कि शरीर ने जन्म लिया और सब कुछ शरीर के साथ में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि हुआ और समय आया शरीर खत्म हुआ। मैं जू का त्यों खड़ा, मैं खड़ा हूं जू का त्यों और देख रहा हूं शरीर की सारी क्रियाओं को। ऐसे ही करके न जाने कितने जन्म इस शरीर के हुए, मैं देख रहा हूं। ऐसे कुम्हार देखता रहता है, न जाने कितने घड़े बने हैं, फिर टूटे हैं, मट्टी फिर बनी है, फिर से घड़ा बन गया। सुनार देखता रहता है, सोना वही है, आभूषण के बदलाव को देखता रहता है। हम भी किनारे पर खड़े हुए देखते रहते हैं लहरों के आने और लहरों के जाने को। लहरें आई, बहुत ऊंची थी, छोटी थी, बड़ी थी। ऐसी समझो कि बड़ी लहर एक अमीर लहर है, एक अमीर व्यक्ति है, और छोटी लहर एक गरीब सी है, बुलबुला एक गरीब सा है। दोनों ही मिल जाएंगे उस पानी, बड़ी हो या छोटी, बुलबुला हो या बहुत ज्वार भाटा, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पानी तो है, पानी के अलावा तो कुछ भी नहीं। एक देख रहा है साक्षी होकर और एक उसी का ही रूप बना बैठा है। अर्जुन उसका रूप बना बैठा है और कृष्ण उसके साक्षी। कृष्ण साक्षी हैं तो उनको पता है कि कब ये शरीर बना और कब टूटा, फिर बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा। लगातार ये प्रक्रिया चलती चली गई, चलती चली गई, बनता गया, टूटता गया, बनता गया, टूटता गया। मैं देख रहा था साक्षी होकर, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जन्म को मृत्यु को, जन्म को मृत्यु को, जन्म को, क्योंकि मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो अमर हूं। ये शरीर जन्मा, शरीर मरा, शरीर ही जन्मता है, शरीर ही टूट जाता है। 5 तत्वों से इकट्ठा होकर प्राण के साथ लेकर ये पैदा हो जाता है और वो सब अलग अलग हो जाते हैं, तो ये बिखर जाता है। मैं जो हूं वो जू का त्यों खड़ा हूं। जैसे एक रास्ता है और वहां पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो जो स्ट्रीट लाइट है वो तो जो की त्यों वैसी चमकती रहती है, जलती रहती है। अब उसके नीचे बहुत कुछ होता रहता है, बहुत लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कोई दुखियारा भी आया, खुशियारा भी आया, कोई परेशान भी है, कोई डोली भी जा रही है, कोई अर्थी जा रही है, राजा की सवारी जा रही है, फिर राजा की अर्थी भी जा रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि वो जो रोशनी है वो कहती कि अरे ये तो राजा साहब जा रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी थोड़ा ज्यादा चमक जाओ। अरे राजा की अर्थी जा रही है, थोड़ी रोशनी कम कर लो। वो रोशनी जो की त्यों है, वो साक्षी है सारे क्रियाकलापों के। जैसे हम बैठ जाएं और देखें आकाश में उड़ते हुए काले पक्षियों को, सफेद पक्षियों को, हरे तोतों को, रंग बिरंगे पक्षियों को, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं झुकाती हूं। मैं देख रहा हूं बादलों के आने को और जाने को, मैं झुकाती हूं। जैसे सड़क पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप झुके त्यों खड़े। भगवान ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं जू का त्यों खड़ा था। ये शरीर जन्मा मरा, जन्मा मरा, जन्मा मरा, ये सिलसिला होता गया, होता गया। तेरा भी ऐसे ही चलता रहा, मेरा भी ऐसे ही चलता रहा। मैं साक्षी खड़ा रहा तो उसमें रमता रहा। इसलिए तुझे नहीं पता, मुझे पता है कि कहां से प्रारंभ हुआ था शरीर का और कैसे प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है। तो तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं,
तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्योंकि भगवान ने जन्म को जान लिया है। आप मृत्यु को जान लो तो जन्म को जान सकते हो, जन्म को जान लो तो मृत्यु को जान सकते हो, और जन्म मृत्यु को जान लो तो पूर्व के सारे जन्मों को जान सकते हो। हम ना मृत्यु को जान सकते हैं, जान पाते हैं। लोग कहते हैं कि मरते हैं, इसलिए हमें पता है कि मरते हैं, इसलिए हम डरते हैं। अपनी मृत्यु को हमने आखिर कब जाना? अपनी मृत्यु को यदि जान लिया तो अमर हो गए, फिर मृत्यु मृत्यु नहीं रही। जिस चीज को जान लेते हैं उसका डर नहीं रहता। जब तक उसे जाना नहीं तब तक ही तो डर है। यदि जान लिया तो बात बन गई। मृत्यु को जान लो तो अगले जन्म को जान लोगे, जन्म को जान लिया तो मृत्यु को जान लोगे। और ये दोनों जानने की प्रक्रिया आत्म भाव से आती है, अमरता से आती है। फिर शरीर जन्म ले ना ले मुझे परवाह नहीं। वो जन्म लेना होगा ले लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, वो तो प्रकृति का हिस्सा है, उसमें मेरा क्या। मैं तो हूं ही उसी भाव में, मुक्त भाव में। शरीर है तो भी मुक्त हूं, ना है तो भी मुक्त हूं। ऐसा नहीं कि शरीर जन्म नहीं लेगा तो मुक्त हूं। भगवान कृष्ण मुक्त ही तो है, बुद्ध मुक्त ही तो है, महावीर मुक्त ही तो है, मुक्त ही तो है। शरीर है लेकिन मुक्त है, क्योंकि शरीर के प्रति वासना नहीं, इच्छा नहीं, विकार नहीं, ऐसे जगत की प्रति हमारा वो रुझाव नहीं, अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो शरीर है या नहीं है, भगवान भी वही कह रहे हैं कि मैंने भी इतने सारे जन्म हुए हैं, मैं किसी जन्म में किसी शरीर में बंधा नहीं। तू बनता रहा इसलिए तू भूल गया, सब भूल गया। साथ साथ चला था सिलसिला, मैं अवेयर रहा तो भूलता गया, मैं अवेयर बना रहा तो भूलता गया। और ये भूलने की प्रक्रिया से तेने तुझको अपने आप से दूर कर दिया। मैं अपने आप से जुड़ा रहा, सृष्टि के आरंभ से जानता रहा अपने आप को, तू भूल गया इसलिए दूर होता चला गया, दूर होता चला गया। जैसे गलत रास्ते पर हम चले जाएं तो बहुत लंबे दूर निकल जाएं तो फिर दूरी लंबी हो जाती है, और सही रास्ते पर चल रहे हो, जानकारी हो कि रास्ता सही है, तो फिर एकदम जागरूक होते हैं। तो भगवान यहां पर उसकी ही बात कर रहे हैं, कृष्ण की और अर्जुन के अंतर की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो जन्म और मृत्यु को नहीं जानता। कॉन्शियसनेस का मतलब है जो दोनों में जू का त्यों, जो जान रहा है अपने पल पल के सारे क्रियाकलापों को, सारे कर्मों को, सारे कृत्यों को जान रहा है, जो केवल जागृत अवस्था में है, कभी सुप्त हुआ ही नहीं, सोया ही नहीं। आत्मा जागृत है, वो जागृत है, लगातार जागृत है। कृष्ण का मतलब है कि जब पूरी तरह से हम आत्म भाव में टिके रहें, वो अवस्था कृष्ण कहलाती है। और यदि हम भी उसी आत्म भाव में लगातार टिके रहें तो वही अवस्था हमारी कृष्ण की अवस्था है। लेकिन यदि हम सोए हैं, हम केवल शरीर की बात कर रहे हैं, हम मोह में हैं, लोभ में हैं, तो फिर वो अवस्था अर्जुन की अवस्था है, जो अभी अर्जुन की अवस्था है। ये 5वां श्लोक था। एक श्लोक और लेते हैं, 6वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा, अविनाशी और सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब जो स्वरूप है उसकी बात फिर कह रहे हैं। भगवान अपने वास्तविक स्वरूप, जिस, चूंकि अब भगवान वो जो कृष्ण, वो जो शरीर है वहां पर टिककर नहीं कह रहे, वो जो परम तत्व है उस स्थिति में, उस अवस्था में आकर बात कर रहे हैं, उस आत्म भाव में बात कर रहे हैं, परम तत्व में बात कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं अजन्मा। आत्मा का जन्म थोड़ी होता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, आत्मा ना सुखी होती है ना दुखी होती है, आत्मा ना बंधती है ना मुक्त होती है।
ऐसा नहीं कि उसकी आत्मा मुक्त हो गई, हम ऐसे बोल देते हैं। आत्मा भला मुक्त कैसे होगी? जो चीज पहले से ही मुक्त है वो कैसे मुक्त होगी? आत्मा आकाश की तरह विशाल है, भला बंधन में आ सकती है? क्या बांधेगा? कौन सी रस्सी है ऐसी जो उस आत्मा को बांध सकती है? इतनी विशाल जो है, जो ब्रह्मांड को भी अपने आगोश में लिए हुए है, उसको कौन बांधेगा? तो आत्मा ऐसे पूरी तरह से विशाल है, अजन्मा है। भगवान उसी विशालता में आकर कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं। परमात्मा जन्म थोड़ी लेते, जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी, विनाश नहीं होता। जन्म और नाश प्रकृति में होता है। प्रकृति में जीव जन्म लेता है, मौत को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, सिलसिला चलता रहता है। जन्म मरण प्रकृति का हिस्सा है, अजन्मा आत्मा का हिस्सा है। दो धाराएं हैं, एक प्रकृति की, एक पुरुष की। पुरुष मतलब आत्म तत्व। यदि हम प्रकृति की धारा में बैठे हैं तो सारे दुख सुख, सारे काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बंधन जन्म मृत्यु, वो सब उस धारा में चलेगा। और एक दूसरी धारा है जो परमात्मा की धारा है, आत्मा की धारा है। वो अजन्मा है, अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, पुरातन है, न जल सकता है, न गल सकता है, न नष्ट हो सकता है। वो एक अनूठी, एक वास्तविकता में जो हमारा स्वरूप है वो है। भगवान उसी स्वरूप की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हुआ। जब से सूर्य को मैंने ज्ञान दिया था कल्प के आदि में, सृष्टि के आरंभ में, तब से मैं जू का त्यों चला रहा हूं। रत्ती भर भी, जरा सा भी, लेश मात्र भी मेरे अंदर कुछ क्षय नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ, कुछ डेटोरिएट नहीं हुआ, कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। वो जू का त्यों है, जैसे था वैसे है। प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं जो जू की त्यों रह जाए, क्योंकि उसका आधार ही तीन गुण है। वो तीन गुण जो हिलते रहते हैं और हलचल परिवर्तन देती है। जहां गति होती है वहां परिवर्तन होता है। तो भगवान कह रहे मैं अविनाशी हूं। जब सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान दिया था, मैं जू का त्यों वैसे ही लगातार उसी ही प्रवाह से बह रहा हूं। जरा सा भी कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, परिवर्तन हुआ ही नहीं है। और आगे भगवान कह रहे हैं कि सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, प्राणियों का ईश्वर मतलब जहां से सब जीवधारी प्राणी उत्पन्न हुए, परमात्मा के अंदर भाव उठा कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। उपनिषद का घोष उद्घोष है कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो ये भाव, ये संकल्प जब उठा तो ये संकल्प ही धीरे धीरे सृष्टि की प्रक्रिया होती चली गई। सब कुछ धीरे धीरे बनता, प्रकाश के माध्यम से सब कुछ बनता चला गया। अर्थात परमात्मा से ही तो सब उपजा। ये सृष्टि बनी, प्रकृति बनी, धरती बनी, जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, सब हम बने, मनुष्य बने, सब कहां से बने? परमात्मा से आए। तो जब जहां से आए हैं वही तो ईश्वर हुआ। ईश्वर मतलब कि जहां से हम आए हैं, ओरिजिन जहां से हुआ है, उसे ईश्वर कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूं, अर्थात परम पिता हूं। एक होता है पिता, एक होता है परम पिता। पिता और परम पिता में अंतर है। जैसे पिता, अब उसका भी पिता, ऐसे पिता 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 पिता, सबका परम परम करते चले जाओ, अंत में जो मिलेगा वो ईश्वर होगा। मैं सब प्राणियों का ईश्वर और अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब दो बातें यहां पर और समझ लेनी होंगी, प्रकृति को वश में करके प्रकट होना और प्रकृति के वश में रहकर प्रकट होना। अक्सर हम प्रकृति के वश में रहते हैं और वश में रहकर जीवन जीते हैं। वश में रहकर ही हमने जन्म लिया
और वश में रहकर ही मौत को प्राप्त हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जन्म मरण की चलती रहती है, चूंकि प्रकृति के वश में है हम। प्रकृति के वश में कैसे हैं? अब मान लियो आंख ने कहा कि ये रूप बहुत अच्छा है, चलो इसको और निहारते हैं और देखते हैं, और फिर कहा कि नहीं, इसको पाने की कोशिश करते हैं, ये शब्द बहुत अच्छा है, इसको और सुनते हैं। तो हम धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम इंद्रियों के विषयों के वश में चले गए। मन में कोई ख्याल आया तो हम उसकी तरफ चले गए, तो मन के वश में हम हैं। मन हमारे वश में है या हम मन के वश में? जो मन कहे वैसा हम करें तो मन के वश में है हम। जैसा हम कहे वैसा वैसा मन कहे तो मन हमारे वश में। ऐसी बुद्धि, ऐसी अहंकार, ऐसी विकार, ऐसी वासना एक छोटी सी इच्छा के वश में है हम। एक छोटी सी इच्छा उठी नहीं कि हम लग जाते हैं उसके पीछे। भले वहां अपमान हो, अपकीर्ति हो, नुकसान हो, लेकिन वो इच्छा बस पूरी करनी है, क्योंकि इच्छा अब मेरी मालिक बनकर बैठ गई है। अब इच्छा के आधार पर मैं जीवन चला रहा हूं, नॉट कि मैं मालिक हूं। तो जब प्रकृति मेरे वश में है तो मैं मालिक हूं, और मैं प्रकृति के वश में हूं तो प्रकृति मालिक है। और जब प्रकृति मालिक है तो कर्म है और कर्म के फल हैं, संस्कार हैं और वासनाएं हैं, उनको भोगना है। पाप है और पुण्य है, और फिर नया जन्म है, और उसमें भी वही भोगना है, फिर नया जन्म है। और ये जन्म मरण का सिलसिला लगातार है ही है। यदि हम प्रकृति के वश में, प्रकृति के वश में यदि हम हैं, तो जन्म मरण लगातार चलता रहेगा, और एक जन्म बांध लेगा दूसरे जन्म से, फिर और बांध लेगा, एक जन्म के आधार पर फिर दूसरा जन्म, ऐसे लगातार। जैसे हम देखते हैं ना कि परमाणु 1 से 3 बनते हैं, 3 से 9, 9 से 27, ऐसे ही सिलसिला चलता चला जाता है। और हम ऐसे ही अनेक, असंख्य अपने चित्त में संस्कारों को इकट्ठा कर लेते हैं। भगवान बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकृति को मैंने वश में किया है और अपनी योग माया से प्रकट हुआ हूं। अर्थात जब मैं प्रकट हुआ हूं तो 3 गुण मेरे वश में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ये मेरे वश में है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे वश में नहीं। मैं जब प्रकट हो रहा था तो मैं देख रहा था अपने प्रकट होने को, मैं देख रहा था अपने जन्मने को, चूंकि मैंने उस जन्म की प्रक्रिया को अपने वश में किया था। मैं जन्म की प्रक्रिया में वश में नहीं था, बल्कि मैंने वश किया था। अर्थात मैं उस जन्म की प्रक्रिया, जब जन्म हो रहा था, मैंने वश किया था। मुझे याद है अपने उस जन्म को, क्योंकि मैंने अपनी योग माया को, योग माया से प्रकट हुआ। योग माया मतलब योग में स्थित होकर, अर्थात आत्म भाव में स्थित होकर जब माया में उतरा जाता है, आत्मा की ऊंची अवस्था में रहकर, उसी लगातार भाव में रहकर जब माया में उतरा जाता है, तो वह योग माया हो जाती है। योग वहां रहता है, और योग माया से यदि योग हटा दिया जाए तो वो केवल माया रह जाता है। माया बांध लेगी। योग माया, माया में रहते हुए माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वहां योग जगा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं, मैं योग माया से प्रकट हुआ हूं, अर्थात योग जगा हुआ है। वो योग जो सृष्टि के आरंभ में, कल्प के आरंभ में मैंने उस परमपिता परमात्मा को के भाव में रहकर मैंने सूरज को दिया था, वही योग, उसी योग के भाव में रहकर, उसी भाव में रहकर मैंने जन्म लिया है, प्रकृति को अपने कंट्रोल में किया है, और फिर ये जो शरीर है इसको धारण किया है। तो योग माया के से जब हम प्रकट होते हैं तो कोई कर्म नहीं, कर्म का कोई फल नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं मालिक हूं, इस पूरे जीवन का मैं मालिक हूं, इस शरीर का मैं मालिक हूं, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का मैं मालिक हूं, अहंकार का मैं मालिक हूं। और ऐसा कोई समय नहीं जब मैं मालिक ना रहूं, क्योंकि मैंने अपने इस पूरी की पूरी जो 24 के 24 तत्व है जिनसे ये प्रकृति बनी है, 24 तत्वों से ये प्रकृति बनी है। प्रकृति है, पुरुष है,
और प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व बनता है, महत से अहंकार बनता है, अहंकार से 11 इंद्रियां बनती हैं और 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत बनते हैं। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं उनकी, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, 21, और इसके पीछे एक अहंकार 22, एक महत तत्व 23 और एक प्रकृति 24। ये 24 तत्व है प्रकृति के। भगवान कह रहे हैं इन 24 के 24 तत्वों को मैंने अपने कंट्रोल में किया और फिर मैंने प्रकट हुआ। मैं मालिक बनकर प्रकट हुआ हूं, नौकर बनकर नहीं। जब प्रकट हो रहा था तब भी मालिक था और प्रकट होने से पहले भी मालिक ही था। मैं मालिक के भाव में प्रकट हुआ हूं। अब मेरा प्रकृति क्या बिगाड़ लेगी, माया क्या बिगाड़ लेगी? माया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तेरा जो जन्म है माया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, इसलिए तू नहीं जानता, मैं जानता। क्योंकि मैंने जब जब जन्म लिया है तब तब माया को वश किया है, योग माया से प्रकट हुआ हूं, प्रकृति तब तब मेरे वश में रही है। इसलिए लगातार उस परंपरा को, उस प्रक्रिया को मैं जानता रहा हूं, जानता रहा हूं, क्योंकि मैं योग में ही रहा हूं। उस ही एक धारा को पकड़ा हुआ है मैंने, उसको छोड़ा ही नहीं है। जब जब जन्म लिया तब तब उस योग को पकड़ा हुआ है। माया में हूं लेकिन योग को पकड़ा हुआ है। योग को पकड़कर माया में जाने की प्रक्रिया, माया अपना प्रभाव हम पर नहीं दिखा पाती क्योंकि योग पकड़ा हुआ है। प्रकाश को पकड़कर जब अंधेरे में जाया जाता है तो अंधेरा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश मेरे हाथ में है, रोशनी मेरे हाथ में है, टॉर्च मेरे साथ, दीपक मेरे साथ है। अब अंधेरा क्या कर लेगा मेरा? जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रह नहीं सकता। जहां योग होगा वहां माया कुछ अपना कर नहीं सकती। माया तो वही अपना खेल दिखाती है जहां योग नहीं होता, और जहां योग नहीं होता माया जब खेल दिखाती है उसको भोग कहते हैं। माया को वश में करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और माया वश में कर ले उस प्रक्रिया को भोग कहते हैं। एक है कि माया से ऊपर उठकर योग है, माया में रहकर, माया में उलझकर भोग है। तो भगवान योग माया की बात कर रहे हैं कि मैंने योग माया से अपने आप को प्रकट किया है। तो जब योग माया भगवान ने बताई और प्रकृति कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी और सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो ये इस प्रकार आज श्लोक 6 पूरा होता है, और 7वां जो श्लोक है वो हम अगली बार लेंगे, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण और सभी को याद होगा। जब महाभारत सीरियल शुरू हुआ था तो एक श्लोक घर घर में गूंजता था, यदा यदा ही धर्मस्य। आगे अब वही श्लोक आने वाला है, क्योंकि जब योग माया से प्रकट हुआ हूं तो फिर क्या होता है उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। गुरुजी एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया था, जैसे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं, तो क्या दुर्योधन काबिल नहीं था, या दुर्योधन लेना नहीं चाहता था, या सिर्फ श्री कृष्ण अर्जुन को ही देना चाहते थे? क्योंकि दुर्योधन के पास भी भीष्म पितामह इतने बड़े बड़े ज्ञानी थे, अगर वो चाहते थे तो महाभारत नहीं होती, फिर क्यों रची? ज्ञान लेने और देने की प्रक्रिया श्रद्धा पर टिकी होती है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जो नतमस्तक हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया, बाकी अन्य महारथियों को ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से एकदम समर्पित हो गए थे। उससे पहले भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। जब तक वो समर्पित नहीं हुआ तब तक ज्ञान नहीं दिया। युद्ध खड़ा हो गया, ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो समर्पण नहीं था, क्योंकि श्रद्धा नहीं जगी थी, घुटने नहीं टेके थे, माथा नहीं झुकाया था, पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के शरणागत नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो शरणागत हुए, अब एकदम बीच बाजार है, महाभारत जैसा युद्ध खड़ा है, जो आज तक ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं। ऐसा युद्ध
और उसके बीच में ज्ञान दिया जा रहा हो। यह भी एक अनूठी प्रक्रिया है। यह भी इतिहास में पहली बार हुआ है, उसके बाद हुआ ही नहीं है कि इतने बड़े युद्ध के बीच में आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा हो। एक अनूठी प्रक्रिया। तो वहां पर भगवान कृष्ण की स्थिति कैसी होगी और अर्जुन की स्थिति कैसी होगी? अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से नतमस्तक है, समर्पित है, श्रद्धा से युक्त हो गए हैं। इसलिए भगवान एक्चुअली गुरु ज्ञान देता नहीं है, गुरु से ज्ञान ले लिया जाता है। जैसे आपने प्रश्न किया, प्रश्न के आधार पर फिर उत्तर आ जाता है, और यदि प्रश्न ही ना हो तो उत्तर कैसे आएगा? तो जब श्रद्धा के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं तो वो श्रद्धा के आधार पर किए गए प्रश्न आत्मा को अनुभव करने वाले होते हैं, अपने स्वरूप को जानने वाले होते हैं। और श्रद्धा के बिना किए गए जो प्रश्न होते हैं वो अहंकार से होते हैं, मैं से होते हैं। तो अर्जुन के अंदर वो जिज्ञासा जगी, इसलिए दिया। दुर्योधन में ये भाव थोड़ी था। दुर्योधन तो कहता था तो ग्वाला है, ये तो ऐसे ही माखन चुराता फिरता है। वो श्रद्धा वहां थोड़ी जगी। बाकी सबके अंदर श्रद्धा थोड़ी जगी। हाँ, बहुत सारे लोग मानते थे कि कृष्ण कोई दिव्य पुरुष है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं जगी। दिव्य पुरुष है बस इतना मानना और श्रद्धा का जग जाना, दोनों में बहुत अंतर है। जिसकी श्रद्धा जगती है, श्रद्धा ही है जो ज्ञान लेती है। जब साधक के अंदर श्रद्धा पैदा होती है तो गुरु किसी ना किसी रूप में सामने प्रकट हो ही जाते हैं। गुरु है ही है, श्रद्धा ही नहीं होती। ऐसा कोई समय नहीं रहा कि साधक के अंदर, व्यक्ति के अंदर श्रद्धा पूरी तरह से बलवती हो जाए और ज्ञान उसको ना मिले। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली शिष्य यदि शिष्य बन जाए, शिष्य का मतलब है जिसमें श्रद्धा जग गई हो, तो गुरु प्रकट है ही है। और यदि श्रद्धा नहीं तो गुरु प्रकट नहीं है। फिर तो गुरु सामने होते हुए भी प्रकट नहीं है। गुरु है लेकिन दिखेंगे नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति गांव से निकला और उसको था कि मुझे तो कुछ अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, तो गांव से निकला, बाहर जंगल में जा रहा था, तो वहां एक पेड़ के नीचे फक्कड़ एकदम कोई सन्यासी बैठे और पूछ लिया उस व्यक्ति ने कि मुझे आत्मज्ञान को पाना है तो जो सन्यासी, जो संत, जो गुरु हैं वो मुझे कहां मिलेंगे? वो कैसे होंगे? क्या कपड़े पहने होंगे? कौन से पेड़ के नीचे बैठे होंगे? किस तरह से व्यवहार करेंगे? क्या उनकी बातचीत होगी? कैसे उनका बाहर के चिन्ह होंगे? क्या होगा वो सब जिससे मैं जान पाऊं कि ये गुरु है? और जैसे मैं जान पाऊंगा वो चिन्ह सारे आप मुझे बता दीजिए। वो चिन्ह मैं एकदम याद कर लेता हूं, लिख लेता हूं, और मैं सबसे टैली करता जाऊंगा। जहां पर सारे टिक मार्क हो गए वहीं पर मैं अपने आप को पूरी तरह से नतमस्तक कर दूंगा। तो संत ने बता दिया कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से होंगे। तो व्यक्ति घूमता घूमता सारे में घूमता गया, वो सब पे टिक करता जाए, लेकिन वो कुछ चीजें बच जाए, पूरी तो टिक हो ही ना। कई साल बीत गए, लगभग 10 से 12 साल बीतने के बाद वो लौटकर वहीं फिर उसी वट वृक्ष के नीचे फिर से घूमता घूमता, दुनिया तो गोल ही है ना, व्यक्ति लोग घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। तो कहा कि भगवान, जो चिन्ह आपने बताए थे ये तो मुझे कहीं मिले ही नहीं। और एकदम उसके अंदर एकदम अवाक हुआ कि अरे, ये तो सारे चिन्ह आपके अंदर हैं ही हैं। तो एकदम उसने नतमस्तक किया, प्रणाम किया, कहा कि आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया, पहले ही दिन, कि आपके अंदर आप ही सतगुरु हैं। तो संत ने कहा तुम्हारे अंदर तब श्रद्धा जगी नहीं थी। तुम केवल अहंकार से देख रहे थे कि क्या चिन्ह होंगे, बाहर के क्या चिन्ह होंगे, इसलिए सब कुछ प्रकट होते हुए भी तुम देख नहीं पाते। और तुम्हारे अंदर श्रद्धा जग गई है तो बात बन गई। श्रद्धावानम लभते ज्ञान। तो अर्जुन के अंदर, कृष्ण और अर्जुन साथ खेले, सब कुछ साथ साथ किया, चूंकि आपस में संबंधी थे, रिश्तेदार थे, कई बार मिलते थे, सलाह
मशवरा होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन श्रद्धा नहीं जगी थी। वो नतमस्तक, वो पूरी तरह से शरणागत नहीं हुआ था, इसलिए ज्ञान नहीं मिला। अर्जुन यदि शरणागत ना होता तो वो ज्ञान, ये गीता का ज्ञान जो हमारे लिए उपलब्ध हो पाया, वो ना होता। और किसी की शरणागत नहीं थी, इसलिए किसी और को नहीं मिला। अर्जुन की थी, अर्जुन को मिला। ठीक है। और कोई प्रश्न उठ रहा हो? तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और अगली बार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, उसकी चर्चा करेंगे। हरि ओम।